नमस्कार। तो आज हम सब मिलकर एक ऐसे दिव्य जन्म के उत्सव को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी कहानियां सिर्फ बचपन की यादें नहीं हैं, बल्कि एक पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय नियति को हमारे सामने रखती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान राम के जन्म और उनके अद्भुत बाल्यकाल के कुछ बेहद रोचक प्रसंगों की। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक बच्चे के मासूम से खेल में पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे समा सकता है। सुनने में कितना गहरा लगता है ना। और सच कहूं तो यही बाल राम की कहानियों का सबसे बड़ा रहस्य है। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, उससे कहीं ज्यादा हैं। अच्छा, तो उस बालक को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि उनके जन्म का महत्व क्या था। और यहीं से रामनवमी की कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले रामनवमी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये भगवान राम के जन्मदिन का उत्सव है। वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे और उनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ। लेकिन ये सिर्फ किसी राजकुमार का जन्म नहीं था। नहीं, ये एक दिव्य घटना थी। देखिए, राम का जन्म कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। उस दौर में धरती पर राक्षस राजा रावण का आतंक फैला हुआ था, इतना कि देवता भी परेशान हो गए थे। तब सबने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वो धर्म की स्थापना के लिए एक इंसान के रूप में जन्म लेंगे। और इसी दिव्य योजना के तहत राजा दशरथ ने संतान के लिए एक महान यज्ञ किया। और फिर हुआ वो चमत्कार, राम और उनके भाइयों का जन्म, जिसने पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ा दी। तो चलिए अब आते हैं उन बचपन के किस्सों पर, जहां हमें पहली पहली बार उस नायक की झलक मिलती है जिसे आगे चलकर राम बनना था। ये वो कहानियां हैं जो पालने से ही उनकी दिव्य शक्ति का एहसास कराती हैं। पहली कहानी बहुत ही प्यारी है। ये एक छोटे से राजकुमार की एक मासूम सी जिद से जुड़ी है। ये कहानी है चांद की। तो होता यूं है कि एक दिन नन्हे राम की नजर आसमान में चमकते चांद पर पड़ती है और बस वो रोने लगते हैं। उन्हें वो चांद खिलौने के रूप में चाहिए था। दरबारियों ने बहुत कोशिश की पर वो चुप ही नहीं हुए। तब उनकी माँ कौशल्या एक बहुत ही प्यारा उपाय निकालती हैं। वो एक कटोरे में पानी भरती हैं और उसमें चांद की परछाई दिखाती हैं और बस अपने पास चांद को देखकर नन्हे राजकुमार इतने खुश होते हैं कि तालियां बजाने लगते हैं, इस बात से खुश कि अब चांद उनकी पकड़ में है। अब जो अगली कहानी है वो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसा किस्सा जहां राम अपने ब्रह्मांडीय रूप को दिखाते हैं। ये वो कहानी है जो साबित करती है कि वो कोई आम बालक बिल्कुल नहीं थे। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक माँ है जो अपने बच्चे को खेलते देख रही है और खेलते खेलते वो बच्चा मुंह में थोड़ी सी मिट्टी डाल लेता है। तो रानी कौशल्या बड़े प्यार से राम से मुंह खोलने के लिए कहती हैं ताकि वो मिट्टी निकाल सकें। लेकिन जैसे ही राम अपना मुंह खोलते हैं, कौशल्या जो देखती हैं उससे वो हैरान रह जाती हैं। उस छोटे से मुंह के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड था। तारे, ग्रह, महासागर, पूरी की पूरी सृष्टि, सब कुछ। उस एक पल में उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी गोद में सिर्फ उनका बेटा नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कैसे उनके बचपन के खेलकूद आगे चलकर उनके एक आदर्श राजा बनने के गुणों से जुड़े थे। मतलब उनके हर खेल में कहीं ना कहीं धर्म के बीज छिपे थे। और ये कनेक्शन देखना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ उनके बचपन के काम और दूसरी तरफ उनके डिवाइन संकेत, जैसे कि उनका खिलौने वाले धनुष बाण से खेलना, ये असल में दुनिया के सबसे महान धनुर्धर बनने की तरफ एक इशारा था। या फिर उनका अपना खाना दोस्तों और जानवरों में बांटना, ये दिखाता था कि उनके मन में सभी जीवों के लिए कितनी करुणा है। और तो और ऋषियों की कहानियों को इतने ध्यान से सुनना, ये उनके अंदर धर्म के लिए जो गहरा सम्मान था उसे दिखाता था। और एक बात जो उनके बारे में कही जाती है वो ये है कि उन्होंने कभी किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया और सभी पर दया दिखाई। उनका हृदय करुणा का झरना था। ये बात आप देखिए, उनके पूरे चरित्र का निचोड़ है। करुणा और धर्म, ये गुण बचपन से ही उनके अंदर थे और हमेशा उनकी पहचान बने रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि सदियों पुरानी ये कहानियां आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? आइए इनकी इस जीवंत विरासत और इसके गहरे असल को समझते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 90 करोड़ से भी ज्यादा। दुनिया भर में इतने लोग हैं जो राम की कहानी में श्रद्धा रखते हैं। ये संख्या ही अपने आप में रामनवमी और इन कहानियों के वैश्विक महत्व को बताने के लिए काफी है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये किस्से सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं हैं,
नहीं, इनका एक बहुत गहरा मकसद है। ये असल में वो जरिया है जिनसे हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैल्यू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। तो आखिर वो कौन से गुण हैं जो इन कहानियों से हमें मिलते हैं? देखिए, सबसे पहले है धर्म, यानी सही रास्ते पर चलना। फिर है करुणा, मतलब सबके लिए दया का भाव। सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। और मर्यादा, यानी सम्मान और सही व्यवहार। असल में यही वो नैतिक सबक हैं जिनकी वजह से ये कहानियां आज भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो कुल मिलाकर बालराम की कहानियां हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती हैं कि महानता की जड़ें अक्सर सादगी और करुणा में ही होती हैं। और अंत में एक सवाल सबके लिए है कि एक दिव्य बचपन से मिले ये सबक आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमारा रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।